देखिए, सातवें से देखना है घेरंड संहिता प्रथमोपदेश में सातवां श्लोक देखना है। देखिए, ऊर्ध्वाधो भ्रमेद यद्वत् घट यंत्रम गवाम वसात तद्वत् कर्म वसात जीव भ्रमते जन्म मृत्यु भी। ये जो है सातवां श्लोक देखिए कि कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधो भ्रमेत यद्वत् घट यंत्रम गवाम वसात। गवाम वसात का अर्थ है अच्छे या केंद्र के बस, केंद्र से जुड़े होने के कारण, या कह सकते दूसरे शब्दों में चक्र से जुड़े होने के कारण। गवाम वसात चक्र से जुड़े होने के कारण। ऊर्ध्वाधो, ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर, आधा का अर्थ है नीचे, यानी ऊपर नीचे। केंद्र से चक्रों से जुड़े होने के कारण ऊपर नीचे। यद्वत् का अर्थ है जिस प्रकार से। घट यंत्रम भ्रमेत, घट यंत्रम भ्रमेत, घट यंत्र भ्रमेत का अर्थ है घूमता है, यानी जैसे घड़ी यंत्र, घट यंत्र घूमता है, ऊपर नीचे जाता है, वो चक्रों से जो है या गांव के चक्रों के वशीभूत होने के कारण। कार्य तद्वत् उसी प्रकार से कर्म वसात जीवो। तद्वत् का अर्थ है उसी कारण से। कर्म वसात जीवा, कर्म वसात जीवा का अर्थ हो गया अपने कर्म के वशीभूत होने के कारण। जीवा का अर्थ है जीव। तद्वत् का अर्थ है उसी प्रकार से कर्म के वशीभूत होने के कारण। जीवा का अर्थ है जीव। जन्म मृत्यु भी भ्रमते, जन्म मृत्यु भी भ्रमते। जन्म और मृत्यु के इस चक्र में, यानी जन्म मृत्यु के इस भाव चक्र में, सांसारिक चक्र में, भ्रमते का अर्थ है घूमता रहता है। तो कह रहे हैं कि अपने उस शिष्य को बताते हुए, चंडकापाल को बताते हुए आचार्य घेरंड कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधो भ्रमते यद्वत् घट यंत्रम गवाम वसात तद्वत् कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। यद्वत् जिस प्रकार से गवाम वसात का अर्थ है अक्ष के चक्रों के अधीन होकर, केंद्र के चक्रों के अधीन होकर के। घट यंत्र ऊर्ध्व अधः, ऊपर और नीचे। ऊर्ध्व अधः ऊपर और नीचे। भ्रमते का अर्थ है घूमता रहता है, यानी जैसे घट यंत्र जो है कभी ऊपर गया नीचे गया ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि वो केंद्र से अक्ष से चक्र से बंधा हुआ है। कार्य की तद्वत् का अर्थ है उसी प्रकार। अपने शिष्य चंडकापाल को बताते हुए कह रहे कि तद्वत् उसी प्रकार से कर्म वसात जीवा, कर्म के वशीभूत होकर के, कर्म के अधीन होकर के, कर्म से बंधे होने के कारण जीवा, कर्म बंधन, कर्म ही व्यक्ति को या जीव को इस संसार में पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है, इसलिए कर्म को बंधन कहते हैं। तो कह रहे कि तद्वत् का अर्थ है उसी प्रकार से कर्म वसात जीव, कर्म के वशीभूत होने के कारण, कर्म के अधीन होने के कारण जीव या जीव जन्म मृत्यु भी, जन्म और मृत्यु के अधीन, जन्म और मृत्यु के बीच भ्रमते का अर्थ घूमता रहता है। यानी जो कर्म बंधन है उस जीव के साथ संलग्न होने के कारण उसको पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता रहता है, यानी जो उसका चरम लक्ष्य है मोक्ष, उससे वह अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है घट यंत्र अपने अक्ष या केंद्र से चक्रों से संबद्ध होने के कारण, जिस प्रकार से घट यंत्र अपने अक्ष या केंद्र से संबद्ध होने के कारण ये भ्रमते घूमता रहता है, उसी प्रकार से कर्म के वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु के बीच जो है मनुष्य जो है घूमता रहता है, यानी पुनर्जन्म उसको मिलता रहता है और बार बार मृत्यु उसको प्राप्त होती रहती है।
आगे कह रहे हैं आ कुंभमयु आम आम भस्तो जीर्यमाणा सदा घटा योगानलेन संदेह्य घट शुद्धिम समाचरे। मतलब कि ये देखा जा चुका था, ये सब हो चुका था। देखिए, आम कुंभमयु आम भस्तो जीर्यमाणा सदा घटा योगानलेन संदेह्य घट शुद्धिम समाचरे। आम कुंभमयु, आ कच्चे घड़े के समान, यानी मिट्टी के घड़े के समान, अम्भस्थः जल में स्थित घटा या घट रूपी शरीर। जैसे कच्चा घड़ा होता है और वो जल में अगर स्थित कर दिया जाए या उसमें जल भर दिया जाए तो उसी तरह से घटा का अर्थ है यह घट रूपी शरीर। इसीलिए इसको जो है घट योग भी कहते हैं। ये जो है घेरंड संहिता को या घेरंड के मंतव्य को घट योग भी कहते हैं। तो सदा उसी प्रकार से सदा सदैव घटा जीर्यमाणा, जीर्यमाणा का अर्थ है जीर्यमाण होने वाला होता है। तो कह रहे कि आम कुंभ यु मिट्टी के घड़े के समान, आम्भस्थ जल में स्थित अथवा उसमें जल से युक्त करने पर कह रहे हैं कि घटा वह घट और यह घट रूपी शरीर दोनों एक साथ हो गए, क्योंकि घट इन्होंने शरीर के संदर्भ में भी कहा है। तो वह घट और यह शरीर जीर्यमाणा, जीर्यमाणा का अर्थ है सदैव, जीर्यमाणा का अर्थ है ये नष्ट होने वाला है, नाशवान है, यह शरीर नाशवान है। जैसे कच्चा घड़ा अगर पानी में स्थित कर दिया जाए तो वो नाशवान है, उसी तरह से यह शरीर भी कच्चे घड़े के समान जो है सदैव विनाशवान। कारण कि योगानलेन संदेह्य घट शुद्धिम समाचरे। कारण कि योगानलेन, अनल का अर्थ होता है अग्नि, योगानलेन का अर्थ होता है योगाग्नि से, तृतीया योग रूपी अग्नि से संदेह्य, संदेह्य का अर्थ है जला करके, यानी योग रूपी अग्नि में झोंक करके घट शुद्धिम समाचरे। घट शुद्धिम समाचरे का अर्थ हो गया इस घड़े रूपी शरीर का शुद्धिम समाचरे, शुद्धि करना चाहिए या इस शरीर रूपी घट को शुद्ध करना चाहिए। तो जैसे घड़ा जो है अग्नि में जो है रख करके जो है वो उसको शुद्धि को प्राप्त होता है और फिर पानी में स्थित होने पर वह जीर्यमाण नहीं होता, यानी वो गलता नहीं, उसमें जो है उसमें मजबूती आ जाती है। उसी तरह से योग रूपी अग्नि में इस शरीर को भी प्रविष्ट करा करके जो है शरीर की घट रूपी शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। तो अब आगे कह रहे हैं कि जो है इस योग के शरीर योग के कुछ साधन है, अगले उसमें कह रहे हैं, तो उनके विषय में बता रहे हैं कि कैसे शरीर योग किया जाए। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि और उन साधनों को इन्होंने यहाँ पर इस श्लोक में गिनाया भी। कह रहे हैं कि शोधनम दृढ़ता चैव अस्थैर्यम धैर्यं च लाघवम प्रत्यक्षंच निर्लिप्तंच घटस्थ या घटस्थ सप्त साधनम। यानी कि योग के जो 7 साधन है, जो है सप्त साधन है, उसको कह रहे हैं कौन कौन से? शोधनम, शोधन क्रिया, यानी इस घट की शोधन क्रिया, घट रूपी शरीर की शोधन क्रिया। तो शोधन कौन कौन से साधन है योग के? शोधनम, पहला कह रहे हैं कि शोधनम, फिर कह रहे हैं कि दृढ़ता चैव, और दृढ़ता, शोधन शरीर शोधन क्रिया योग में, और फिर कह रहे हैं दृढ़ता चैव, और दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ है स्थिरता, मजबूती, योग से शरीर को दृढ़ करना, तो दृढ़ता चैव। फिर कह रहे हैं कि धैर्य चैव स्थैर्यम, और स्थिरता, धैर्यंच चैव स्थैर्यम धैर्यंच, और जो है धैर्य
धैर्य, स्थिरता। लाघवम, लाघवम का अर्थ हो गया हल्कापन। प्रत्यक्षंच च का अर्थ है और प्रत्यक्षंच का अर्थ हो गया प्रत्यक्षीकरण, उसका साक्षात्कार करना। योग माध्यमेन उसका साक्षात्कार करना। प्रत्यक्षंच प्रत्यक्षीकरण। और निर्लिप्तंच, निर्लिप्तंच का अर्थ हो गया और निर्लिप्त भाव करना, यानी कि जो शरीर में जो शरीर की इंद्रियां, शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान, पंच कर्म और एकादश मन, उसको निर्लिप्त भाव करना। लिप्त का अर्थ हो गया इंद्रियों का विषयों से संलिप्त होना, विषयों के प्रति आकृष्ट होकर के उसमें लग जाना। और निर्लिप्तम का अर्थ हो गया उसको इंद्रिय संयमन करना। तो निर्लिप्तम का अर्थ है और निर्लिप्त। घटस्थ सप्त साधनम, घटस्थ का अर्थ हो गया इस घट रूपी शरीर के सप्त साधनम, सात साधन, यानी घट रूपी शरीर योग के सप्त साधनम का अर्थ हो गया ये सब जो है 7 प्रकार के साधन। कौन कौन से हुए? शोधनम शरीर शुद्धि, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, हल्कापन यानी लाघवम, और इसके प्रत्यक्षीकरण और विषयों के प्रति निर्लिप्तता या निर्लिप्तता। ये शरीर रूपी घट के जो है ये 7 साधन बताए गए। अब 7 साधन जो है इनको ये कहाँ से कैसे होते हैं, कैसे जो है फलीभूत होते हैं एक तरह से जो है, और उनका परिणाम आगे उस क्रम में बताएंगे। कार्य कि 7 साधनों वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो कह रहे हैं कि सट कर्मणा शोधनम च, शोधन कैसे होगा? शोधन जो 7 जो है साधन है ये घट रूपी शरीर के जो है शरीर योग के, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा था, क्या कहा था? शोधनम। तो शोधन के विषय में बता रहे हैं कि शोधन कैसे होगा, कैसे प्राप्त। कह रहे हैं कि सट कर्मणा शोधनम च, तृतीया सट कर्मणा से या द्वारा, तृतीया का चित्त। सट कर्मणा का अर्थ हो गया 7 कर्मों से, शोधनम च शोधन, शोधन किया, शरीर शुद्धिकरण की। 7 कर्म आगे अभी आएगा, धौति बस्ती नौली आदि आदि, तो उसकी चर्चा वहां हो जाएगी। कह रहे हैं कि 7 कर्मणा शोधनम, 7 कर्मों से, योग में 7 कर्म बताए गए, तो 7 कर्मों से शोधनम च, शोधन यानी शरीर का निर्मलीकरण करना, शुद्ध करना, शरीर शोधन करना। फिर कह रहे हैं कि आसनेन भवेद दृढ़म, दृढ़ता कैसे आएगी? शोधन के बाद दृढ़ता है। आसनेन, और शरीर कैसे दृढ़ होगा? आसनेन, आसन से भवेद होना चाहिए या करना चाहिए, दृढ़म, दृढ़म का अर्थ है दृढ़ता। तो कह रहे हैं कि 7 कर्मों से शरीर का शोधन, और आसनेन भवेद दृढ़म च, और आसन से शरीर को दृढ़, मजबूत। और फिर स्थिरता कैसे? कह रहे कि मुद्रा, जो 25 मुद्राएं कही गई थी पहले, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा बहुत किए थे। कह रहे कि मुद्रा स्थिरता चय, और मुद्रा का अर्थ है मुद्रा से, मुद्रा से स्थिरता चय, स्थिरता। और फिर कह रहे हैं कि प्रत्याहारेण धीरता। 7 घट योग के साधन जो है इसमें 4 बता दिए। कह रहे कि मुद्रा स्थिरता, मुद्रा से यानी मुद्रा से स्थिरता, जो 25 मुद्राएं हैं उससे स्थिरता, इस शरीर में स्थिरता, मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता। और कह रहे कि प्रत्याहारेण च धीरता, और धीरता प्रत्याहारेण च, और प्रत्याहार से धैर्य भाव, धैर्य भाव जो है धीरता, धैर्य भाव किससे? प्रत्याहार से ये शरीर में आता है। फिर आगे 4 हो गए, 3 अभी बाकी है, तो इसका मतलब आगे अगले के अगले मंत्र में, अगले श्लोक में, अगली कारिका में ये कहेंगे। फिर कह रहे कि प्राणायामान लाघवंच, लाघवम प्राणायामाच, प्राणायाम से श्वास प्रश्वास, श्वास को अवरुद्ध करना और निकालना। प्राणायामान, प्राणायाम से लाघवम च, हल्कापन, जो वर्ज्य पदार्थ है उन प्राणायाम के माध्यम से शरीर के अंदर का
बाहर निकाल देना। तो प्राणायामात लाघवम च, फिर प्राणायाम से लघुता, हल्कापन, कारण कि ध्यानात प्रत्यक्ष आत्मन, और ध्यानात ध्यान मुद्रा में होने, ध्यानात ध्यान से प्रत्यक्ष आत्मन, प्रत्यक्ष आत्मन उस आत्मा का साक्षात्कार, यानी आत्मा का प्रत्यक्षीकरण। तो ध्यानात प्रत्यक्ष आत्मनि, और ध्यान से उस आत्मा का साक्षात्कार, और इसके बाद फिर समाधिना निर्लिप्तम, और समाधिना तृतीया है, सब में तृतीया है। तो समाधिना का अर्थ हो गया समाधि के द्वारा, ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार, समाधिना निर्लिप्तम, और समाधि के द्वारा, समाधि के द्वारा निर्लिप्तम का अर्थ है निर्लिप्त, यानी विषयों से इंद्रियों को हटा लेना, इंद्रिय निग्रह। और समाधि की स्थिति में योगी को जो पूर्व अस्मृत भाव है वह जो है उसका ध्यान नहीं रह जाता, यानी कि सब कुछ जो वो भूल चुका होता है, उसको जो पूर्व अनुभव है वो अस्मृत पथ में ना आवे, यही समाधि। पूर्व अनुभव, पूर्व बातें अस्मृत पथ में आने ना देना ही समाधि का एक रूप। तो कुछ उसको ज्ञात ना रह जाए, पहले क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, कैसे क्या हुआ। तो पूर्व अनुभव को अस्मृत पथ में ना आना, ये जो है समाधि। बंद कर दो इसको। समाधिना चा निर्लिप्तम मुक्तिरेव न संशय। देखिए कह रहे हैं कि प्राणायामा यामाल लाघवंच, प्राणायाम से लघुता, हल्कापन, जो 7 साधन बताए गए उसमें से ये 5वां। और कह रहे हैं कि ध्यानात प्रत्यक्ष आत्मा, और ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष, समाधिना च निर्लिप्तम, च का अर्थ हो गया और, समाधिना का अर्थ हो गया समाधि से, समाधि के द्वारा, निर्लिप्तम का अर्थ हो गया निर्लिप्तता, निर्लिप्तता का अर्थ हो गया इंद्रिय निग्रह। और मुक्ति रेव न संशय, मुक्ति ही न संशय कहते हैं कि घेरंड जी चंडकापाल से शिष्य से कह रहे हैं कि मुक्ति ही एव न संशय। अगर ऐसा योगी या समाधिष्ठ ऐसा करता है तो मुक्ति ही, उसकी मुक्ति यानी मोक्ष उसको प्राप्त ही होगी, न संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो कह रहे कि प्राणायामाल लाघवंच, प्राणायाम से हल्कापन, ध्यानात प्रत्यक्ष आत्मनि, और ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। फिर कार्य समाधिना च निर्लिप्तम, और समाधि के द्वारा निर्लिप्तता, और समाधि के द्वारा निर्लिप्तता, मुक्ति रेव न संशय। अगर ऐसा साधक करता है तो असंशय, निश्चय ही, निसंदेह ही मुक्ति ही एवं ऐसा करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाना चाहिए, या इस प्रकार करने से मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, या संदेह की बात नहीं है। ये यहाँ तक जो है उन्होंने जो 7 घट रूपी योग के जो 7 साधन थे उसके विषय में बताया। अब इन्होंने बताया जो है जैसे सत्कर्म करना, शोधन करना, और इसके बाद जो है दृढ़ता, और फिर लघुता, प्रत्यक्षीकरण, आत्म प्रत्यक्षीकरण, निर्लिप्त भाव, ये सब जो 7 साधन बताए जो है, तो उसमें सत्कर्म की बात किए थे। तो सत्कर्म क्या है, सबसे पहले उसमें सत्कर्म जो आया, तो सत्कर्म के विषय में ये बताना चाहते हैं, सत्कर्म है क्या। तो सत्कर्म कह रहे हैं कि धौतिर वस्तिस तथा नेतिर लौकिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चेतानि सत्कर्माणि समाचरेत। कारण कि धौतिर वस्तिस तथा नेतिर लौकिकी त्राटकम तथा
कपाल भातिश्चेतानि सट कर्माणि समाचरे। सट कर्माणि समाचरे, सट कर्मों का आचरण करना चाहिए। यानी एक योगी को, जो चंड कापाली है, वो जानना चाह रहा था, तो एक तरह से योग की प्रवृत्ति उसमें थी, तो इसलिए कर कि एक योगी को सट कर्माणि समाचरे, इन सट कर्मों का आचरण करना चाहिए। कौन कौन से? कारण कि धौती 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 एक सटकर्म है, आगे वो बताया गया धौती सटकर्म। फिर कह रहे हैं कि वस्ती आगे है, इसलिए उसकी चर्चा वहां करेंगे सटकर्म। तो धौती और वस्ती सटकर्म, तथा नेति और नेति सटकर्म, त्राटकम तथा और त्राटक सटकर्म, कपाल भाति च और कपाल भाति। तो धौती, वस्ती, नेति, लौकिकी, त्राटक और कपाल भाति 6 हो गए। कार्य की एतानि सटकर्माणि समाचरे, योगियों को एतानि सटकर्माणि, इन 6 सटकर्मों को, इन 6 कर्मों को समाचरित का अर्थ है उसका आचरण करना चाहिए या करना चाहिए। तो अब धौत क्या है उसके विषय में कह रहे हैं कि धौत क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी धौत। धौत का अर्थ है एक तरह से धुलना, साफ करना, निर्मल करना, शुद्ध करना। तो ये शोधन की प्रक्रिया में, शरीर शोधन की प्रक्रिया में आया है, जो जिसकी चर्चा पहले के श्लोक में हुई। तो धौती क्या है उसके विषय में आगे कह रहे हैं कि धौती क्या है और उसके भेद कितने हैं, वो आगे बताएंगे। कार्य अंतर धौतिर, दंत धौतिर, हृद धौतिर, मूल शोधनम, धौतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्तु निर्मलम। देखिए, शरीर के संदर्भ में जहां भी बात आई है, शब्द रखने की बात है, वहां शरीर नहीं कहा, देह नहीं कहा, बल्कि घट कहा। घटम कुर्वन्तु निर्मलम, इस घट को, क्योंकि उन्होंने शरीर की उपमा घट से कर, तो ये शरीर घटवत है, इसीलिए हिरण्य के इस जो है दर्शन को, योग दर्शन को, हिरण्य संहिता को, हठ योग को जो है घटस्थ योग, हिरण्य के इस योग को घटस्थ योग भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि धौत के बारे में बता रहे हैं कि अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधनम, धौतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्तु निर्मलम। अंतर्धौती, ये अंतः, जो शरीर के अंदर की सफाई, आगे अंतर्धौत भी क्या होता है उसके विषय में भी बताएंगे। अंदर की सफाई या अंतर्धौत। फिर इसके बाद दंत धौत, दांत धुलना, दांत की सफाई। अंतर्धौतिर, दंत धौतिर, हृद धौतिर, मूल शोधनम, धौतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्तु निर्मलम। अंतर्धौती, दंत धौती, दांत धुलना, अंतर्धौत आंतरिक अंगों की सफाई, और इसके बाद हृद धौती, हृदय को जो है निर्मल करना, शुद्ध करना। फिर कह रहे हैं कि मूल शोधनम और मूल शोधन कह रहे हैं कि धौतिम चतुर्विधाम कृत्वा, एतद चतुर्विधाम धौतिम कृत्वा, इन 4 प्रकार की धौति को, कृत्वा का अर्थ है करके, घटम कुर्वन्तु निर्मलम, इस घट रूपी शरीर को निर्मल करना चाहिए या शुद्ध करना चाहिए। अंतर्धौती, अब अंतर्धौती क्या है अगले में कह रहे हैं। अंतर्धौती भी ये जो है इसके भी कई प्रकार हो जाते हैं। अंतर्धौत क्या है? अंतर्धौत यानी आंतरिक सफाई। तो वातसारम, अब अंतर्धौत के प्रकार पे एक तरह से जा रहे हैं कि वातसारम, वारिसारम, वह्निसारम, बहिष्कृतम, 4 है। वातसारम
वारिसारम वैनिसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धवति चतुर्विधम। ये चार प्रकार का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि घटस्य निर्मल अर्थाय निर्मलार्थाय, घटस्य निर्मलार्थाय घट के स्वच्छ करने के लिए, यानी घट रूपी शरीर के निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि अंतर्धवति चतुर्विधा। अंतर्धवति चतुर्विधा, अंतर्धवति चार प्रकार की कही गई है या चार प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी? आंतरिक निर्मलता शुद्धता करने के चार प्रकार कौन कौन से बताए गए? कह रहे हैं वातसारम, वातसारम वायु, वातसार वायु को लेना, उसमें वातसार में आता है कि कौवे की चोंच की तरह मुंह बना करके वायु को खींचना और जो है रोके रहना, फिर उस पेट में घुमाना, फिर आगे आएगा, फिर उसको जो है बाहर निकाल देना। तो ये जो है कह रहे हैं कि वातसारम अंतर्धवति, ये अंतर्धवति अंदर की सफाई करता है, वायु के माध्यम से जो है आमाशय आदि की सफाई करना अंतर्धवति। तो कह रहे हैं वातसारम में कितने प्रकार का होता है? वातसारम, वातसार, वारिसार, वारि का अर्थ होता है जल, वारसार, वारिसार जल को लेना और इसके बाद उसको पेट में चलाना और इसके बाद जो है उसको मल द्वार या अधोभाग से निकालना। ये आगे है, आगे ये बातें आएगी। फिर कह रहे कि वैनिसारम, वैनिसारम, वैनिसारम इसमें नाभि को जो है रीढ़ की हड्डी से जो है बार बार करना, जिससे जठराग्नि उद्दीत होती आगे वो आए। फिर बहिष्कृतम, तो बहिष्कृतम कारक ये भी है जो है, इसकी भी चर्चा प्रसंगता वहां होगी। तो अभी प्रकार बता रहे हैं अंतर्धवति। तो वातसारम, वात कहते हैं वायु, वातसारम, वारिसारम, वारि है जल, जल सार, वैनिसारम अग्नि उद्दीप्त करना, जठराग्नि जिससे तीव्र हो, और बहिष्कृतम, बहिष्कृतम बहिष्कृत जो है अंतर्धवत करना। घटस्य निर्मलार्थाय, इस शरीर के निर्मल या पवित्र करने के लिए अंतर्धवति, अंतर्धवति यह है चतुर्विधा का अर्थ है, चार प्रकार की होती है। कौन कौन? वातसार, वारिसार, वैनिसार, बहिष्कृत, ये जो है चार प्रकार की अंतर्धवति होती है। अब चार प्रकार की अंतर्धवति जो होती है, तो सबसे पहले वातसार कहा है, तो वातसार के विषय में बता रहे हैं। देखिए ये प्रकार बताते बताते एक एक पकड़ते पकड़ते जो सबसे पहले कहा उसके विषय में बताते आगे बढ़े, फिर इसको पीछे से फिर व्याख्यायित भी करेंगे, आगे करेंगे। तो अब वातसार क्या है? वातसार कह रहे हैं कि काक चंचुवद आसेन पिबेत वायु, वायु सनई सनई। आ गया देखिए, काक चंचुवद आसेन पिबेद वायु सनई सनई चालेद उदरम पश्चात वर्तमना रेचेत सनई। कह रहे हैं काक चंचुवत, चंचु कहते हैं चोच, काक कहते हैं कौवा, कौवे के चोच के समान, वत का अर्थ होता है तुल्य, वत अव्यय है समानार्थक। तो काक चंचुवत का अर्थ हो गया कौवे के चोच के समान। आस्य कहते हैं मुख, आस्य कहते हैं मुख। तो काक चंचुवत आसेन, आसेन का अर्थ है मुख के द्वारा, मुख को कौवे के चोच के समान बना। काक चंचुवत, कौवे के चोच के समान, आसेन का अर्थ है मुख से, मुख को ऐसी मुद्रा मुख की बनाना जो कौवे की चोच की तरह। और उसके बाद उस मुख से, आसेन का अर्थ हो गया उस मुख से। योगी योग साधना में हठ योगी जब करता है जो है वातसार धौति जब करता है तो ऐसे करता है। तो कह रहे कि आसेन का अर्थ है मुख से, सनई सनई, सनई सनई का अर्थ है धीरे धीरे, अचानक नहीं, बहुत तेजी से खींच लेना, ऐसे कौवे की चोच की तरह मुख बना करके मुख से वायु सनई सनई पिबेत, सनई सनई मंदम मंदम, धीरे धीरे, वायु पिबेत, वायु को अंदर खींचना चाहिए, पीना चाहिए। वायु सनई सनई पिबेत, वायु को अंदर खींचना चाहिए। वातसार धौत क्या है वो बता दें। और फिर कह रहे हैं कि चालेद उदरम पश्चात, जब वायु पी ले, वायु खींच ले जो है उस तरह से,
तो कह रहे उदरम चालेत पश्चात, ये योग योग साधना का है, हठ योग में है। उदरम पश्चात चालेत, और फिर उस वायु को उदरम पेट में, पश्चात का अर्थ है बाद में, चालेत घुमाना चाहिए। उस वायु को जो अंदर ले लिया, पी लिया, उसको कार्य उदरम पश्चात चालेत, पश्चात उस बाद में उस वायु को उदरम चालेत का अर्थ है पेट के अंदर घुमाना चाहिए, चलाना चाहिए। और कह रहे हैं कि फिर छनई, फिर धीरे से, बहुत धीरे धीरे वर्तमना मार्ग से, वर्तम कहते मार्ग से, यानी वायु मार्ग से, फिर वर्तमना का अर्थ हो गया जिससे, जिस मार्ग से वायु लिया गया उसी मार्ग से, वर्तमना का अर्थ हो गया उस मार्ग से, रेचेत, रेचेत का अर्थ है बाहर, सनई रेचेत बाहर निकालना चाहिए। कुंभक रेचन जानते हो, रेचन बाहर, तो रेचेत का अर्थ हो गया धीरे धीरे उस वायु को बाहर निकालना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वात्सार जो धौति क्या है, तो कह रहे हैं कि काक चंचुवत आसेन पिबेत वायु सनई सनई चालेत उदरम पश्चात वर्तमना रेचेत सनई। कौवे की चोंच के समान मुख को करके, मुख को कौवे के चोंच के समान करना कोई कर पाएगा? योगी योगी उस तरह से बनाना, यानी कि मुख बहुत खुला ना हो, वैसे करके वायु को धीरे धीरे खींचना, बहुत धीरे धीरे खींचना। तो कौवे की चोंच के समान मुख को करके और उससे, उस मुख से वायु सनई सनई पिबेत, वायु को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पिबेत का अर्थ है पीना चाहिए, विधलिंग है, पिबेत है पीना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? पश्चात और बाद में उदरम चालेत, उदरम चालेत, तो उस वायु को पेट में घुमाना चाहिए, चलाना चाहिए। इस और फिर कह रहे कि सनई रेतेत वर्तमना, और वर्तमना फिर उसी वायु मार्ग से जिससे लिया गया, वर्तमना उस मार्ग से सनई धीरे धीरे, रेचेत का अर्थ हो गया कि बाहर उसको निकालना चाहिए। अब वात्सार आप जान गए योग में वात्सार कैसे हो। इसमें जब वायु जो है पेट में जाता है, तो पेट में जब कुछ देर जब घुमाया जाता है, तो पेट में देखिए अन्न होता है, और वो पाचन क्रिया में जो है, जो आंत है वो लगी हुई है, उसमें से तमाम एसिड और गैस ये होती हैं, तो वो उसमें कुछ अंश, कुछ भाग जो इस वायु से निकल करके और इसके बाद जो है वो बाहर निकल जाता है, और इससे जो है एक तरह से इसका शोधन होता है, हृदय का भी और फेफड़े का, और इसका जो है शोधन हो जाता है। अंतः धौति यही है, तो जो है उसका जो है शोधन हो जाता है। अब वात्सार करने का परिणाम क्या है, इससे क्या लाभ है, वात्सार जो है करने का परिणाम क्या है? तो आगे कह रहे हैं कि वात्सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारणम सर्व रोग क्षयकरम देहानल विवर्धकम। देखिए वात्सार का लाभ क्या है? कह रहे हैं कि वात्सारम परम गोप्यम, वात्सार धौति ये परम गोप्यम का अर्थ है अत्यंत गोपनीय है, गोप्यम गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय। यानी किसी के सामने उसी के सामने जो है करने लगी वात्सार और उसी के मुंह पे फूकने लगी, ये अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय का अर्थ है कि ये जो है सबके सम्मुख ये जो धौत क्रिया करनी नहीं चाहिए। तो वात्सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारणम, इस शरीर के शुद्धता का कारण भी, और सर्व रोग क्षय करम, समस्त रोगों को विनष्ट करने वाला, उसको समाप्त करने वाला, देहानल विवर्धकम, और शरीर की अग्नि को, जठराग्नि को, विवर्धकम का अर्थ है बढ़ाने वाला। शरीर की अग्नि यानी जो अग्नि भोजन को पचाने में जो सहयोग करती है उसका वर्धक है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, या जठर तेज को बढ़ाने वाला। तो यहाँ तक जो हम लोग देखते हैं, ठीक है।